तो इस महीने में अब तक 14 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। इसके अलावा इस साल अब तक पाकिस्तान की ओर से सीज फायर 48 बार का उल्लंघन कर चुकी है। 16 मई को मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एलओसी पर पुंछ, राजौरी और पलवाना सेक्टर में 30 से 40 बार सीज फायर का तोड़ा गया है। वहीं कठुआ के पाड़मपुर इलाके से अखनूर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 11 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। आरसपुरा सेक्टर में देर रात से लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। इस फायरिंग में बाप बेटे की मौत हो गई है। इस फायरिंग में 5 लोग जख्मी हुए हैं। उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल और बीएसएफ का जवान भी शामिल है। बीते 1 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा बार पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम तोड़ चुका है। पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की वजह से सीमा के नजदीक के गांवों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए हैं। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में सीज फायर तोड़े जाने का सिलसिला जारी है। बीती रात 1 बजे से आरसपुरा और अर्निया सेक्टर में रुक कर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान रेंजर्स अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर न सिर्फ फायरिंग कर रहे हैं बल्कि मोर्टार भी दाग रहे हैं। बीएसएफ की 22 चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होने की खबर है। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग में बाप बेटे की मौत हो गई है। फायरिंग के चलते बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान समेत 5 लोग जख्मी भी हुए हैं। फायर इतना चल रहा है, बिल्कुल हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। इतनी मतलब 2 बजे का फायर शुरू हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन है हमारी। मतलब जो लोग बाहर गए हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। देखो अभी क्या हालत चल रही है। हम आईटी कॉलेज में नवा शहर में जा रहे हैं। किस लिए किया गया माइग्रा? क्योंकि पाकिस्तान में गोलाबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए हम जा रहे हैं। तो किस तरह का माहौल है जहाँ पे आप? जहाँ पर खतरे का माहौल है, बहुत ही ज्यादा खतरा है। कल भी बहुत फायरिंग हुई थी, इसलिए आज हमें जाना पड़ेगा। अपने घर बार छोड़ के बच्चे लेकर नवाशहर आरसपुरा में चले जाना है और गोलाबारी बहुत हो रही है। उसमें बच्चे भी छोटे छोटे हैं और उनमें पास इधर जा रहे हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पालनवाला सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 50 मीटर की सुरंग पाई गई है। सुरंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पास है। सुरक्षा बलों ने आशंका जाहिर की है कि पाकिस्तान इस सुरंग का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए करता था। पिछले कुछ महीने से लगातार सीज फायर तोड़ रहे पाकिस्तान ने अब नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि लंबे समय बाद पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में आम लोगों को जान गंवानी पड़ी है। सीमा से सटे इलाकों में कई परिवार प्लान करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान को बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन बंद करने की हिदायत दी। अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के मुद्दे पर उन्होंने सेना के अफसरों से बात की है और भारतीय सेना उसका करारा जवाब दे रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत अटकलें लगाने की अभी हमें आवश्यकता है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं बहुत निंदनीय हैं और सिविलियंस की जान चली जाए वो और भी निंदनीय माना जाता है। युद्ध में भी उसको निंदनीय माना जाता है और शांति के माहौल में तो अति निंदनीय वो अपने आप में होगा। जैसा मैंने कहा कि इन पूरी घटनाओं की जानकारी मैं ले रहा हूं क्योंकि आज सुबह मुझे जानकारी मिली है और लेने के बाद मंत्रालय और सेना उस पर अपना पूरा रिएक्शन देगी। क्योंकि अगर आरएसपुरा क्षेत्र में हुआ है तो उसमें से कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी बीएसएफ के पास हैं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीमा पर पाकिस्तान जब भी संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो भारतीय सैनिक उस पर उचित प्रतिक्रिया देते हैं। रक्षा मंत्री ने सवालों के जवाब में उक्त बात कही। उनसे पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन किए जाने के बारे में प्रश्न किया गया था। भारत पाक सीमा पर पिछले कई दिनों में पाकिस्तानी सैनिकों ने बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है।
पाकिस्तान के नई दिल्ली स्थित उच्चायुक्त द्वारा अलगाववादी कश्मीरी नेताओं से बातचीत करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत ने 25 अगस्त को इस पड़ोसी देश के साथ होने वाली सचिव स्तरीय वार्ता को रद्द कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कहा था कि वे या तो भारत के साथ वार्ता करें या फिर अलगाववादियों से घालमेल। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो सीमा पर कई गांवों को सेना ने एडवाइस जारी कर लोगों से अपील की है कि शाम के बाद वो लोग घरों से बाहर ना निकले। लगातार हो रही फायरिंग से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। वहीं बार बार सीमा पार से हो रही फायरिंग पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने पूछा है कि पाकिस्तान की ओर से जारी सीजफायर उल्लंघन मामले में मोदी क्या कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीजफायर का उल्लंघन कब रुकेगा। पाकिस्तान की जो 11 साल पहले लागू हुए सीजफायर समझौते की धज्जियां उड़ाकर बार बार सीमा पर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में 725 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी ना हो, इसके लिए 2003 में सीजफायर लागू हुआ था। लेकिन इसी महीने पाक फौज ने अब तक 16 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। इनमें से एक बड़ी घटना 5 अगस्त की है, जब पुंछ में पाक की ओर से हुई गोलीबारी में 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद सवाल उठा कि क्या ऐसे माहौल में पाकिस्तान से किसी तरह की बातचीत मायने रखती है? क्या पाकिस्तान सीजफायर को वाकई गंभीरता से लेता है? क्या भारत गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही लौटेंगे, आप बने रहें लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।